Hello guys, this is Shiny Star one more time and you are all welcoming on the channel Educational Hub 5.0. So दोस्तों, this is your second class of basic English learning language. So this is your second class and it's a most basic class क्योंकि हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाना धीरे धीरे सीखते हैं और कैसे किस सब्जेक्ट के साथ हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आज उसका हम प्रैक्टिकल फॉर्म यहाँ देखेंगे कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट जब मिलता है सेंटेंसेस में तो हम कैसे वर्ब का प्रयोग और कैसे किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब का प्रयोग करते हैं। बिकॉज दिस इज द सिंपल सेंटेंसेस सो इट्स डील विद द नॉन एक्शन वर्ब। क्या कहा मैंने? क्योंकि यह सिंपल सेंटेंसेस है और सिंपल सेंटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो भी वर्ब यूज़ होती हैं, जैसा कि आपको कोई भी सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो रहा हो कि उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बस उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई हो। सो इट्स डील विद द सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, वो वहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ बैठा हुआ है। सो ये इसकी क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। सो इट्स डील विद द सिंपल सेंटेंसेस। वो वहाँ खेल रहा है, वो वहाँ खेल रहा है। तो इसमें जो खेलना है वो एक्शन हो गया, वहाँ कुछ एक्सरसाइज मतलब खेल रहा है। सो इट्स नॉट डील विद द सिंपल सेंटेंसेस। ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ओके, आप ये फ़र्क समझे होंगे। एक तो इसमें स्टेट बताया गया और दूसरे इसमें इसके एक्शन बताया गया। तो एक्शन में हम सिंपल सेंटेंसेस को नहीं रखेंगे, बस जिस सेंटेंस में हमें उसकी क्या बताई गई हो, स्टेट बताई गई हो, तो उसमें हम सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे। सो चलते हैं आगे। जब भी हमें प्रेजेंट फॉर्म मिले यानी कॉन्टेक्स्ट में, और जब पास्ट फॉर्म मिले और जब फ्यूचर फॉर्म मिले तो हम किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। ओके, जब भी हमें सेंटेंस में ये कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो, है, हूँ, हैं, सो दिस इज रिलेटेड विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। जैसे जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो, वह है, वह है, हूँ का जब भी कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो तो हम इंग्लिश में सेंटेंस में किस तरह के वर्ब यूज़ करेंगे? इज़, एम, आर का। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि हम इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे। जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, उसी तरह हम एम का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? जब भी आई आ जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ जाए, तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और बाकी रिमेन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। सो जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट मिले इस तरह का तो हम इस तरह की वर्ब यूज़ करेंगे, और जब भी हमें उसका नेगेटिव फॉर्म मिले तो हम उसके नेगेशन फॉर्म को इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट से डिनोट करेंगे। सो दिस deals with the present form of the simple sentences. It's deal with the present form of the simple sentences. वैसे ही अगर हमें इस तरह कॉन्टेक्स्ट मिले कि मेरे पास यह है, मतलब अभी प्रेजेंट में है, मेरे पास मेरे तीन भाई बहन हैं, सो इट्स आल्सो रिलेटेड विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। और इसमें हम वर्ब कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब कहीं भी हमें कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो कि मेरे पास यह है, मेरे दो भाई बहन हैं। सो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए हम किस तरह की वर्ब का यूज़ करेंगे? हैज़, हैव का। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कैसे हम हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और बाकी रिमेन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ। जैसा कि आपको प्रोनाउंसिएशन में लग रहा होगा, जब भी हम CAR, जब भी इंग्लिश में लास्ट वर्ड आर आता है तो या तो हम उसे
फीबल कर देंगे, मतलब लाइट कर देंगे, वीक कर देंगे, खा बोलेंगे, या हम उसे रोल कर देंगे, आई हैव खॉर। तो रोल करने से ये भी सही है, और उसे हम मद्धा कर देंगे, वो भी सही है। सो जब भी हमारे पास किस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले, जल्दी, मेरे पास यह है और मेरे 2 भाई बहन हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले तो हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम सिंपल सेंटेंस की पास्ट फॉर्म को देखते हैं कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले, मतलब पास्ट फॉर्म मतलब भूतकाल, तो किस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले सेंटेंस में कि हम किस तरह की वर्ब यूज़ करेंगे इंग्लिश में, जैसे था, थे और थी। इस तरह का जब भी कॉन्टेक्स्ट मिले तो हम इंग्लिश में वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो हम इंग्लिश में वाज वर का प्रयोग कब करेंगे, जब था, थे, थी का कॉन्टेक्स्ट मिले सेंटेंस में। और जैसे कि मैंने बता दिया था कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा। आई वाज, जैसे आई के साथ वाज का, और जैसे ही के साथ वाज का, शी के साथ वाज का, दैट के साथ वाज का, दिस ऑल रिलेटेड टू द पास्ट फॉर्म। वर का प्रयोग मैंने बता दिया था, जो भी इनके अलावा बचे रहेंगे उसके साथ वर का प्रयोग होगा। आई वॉज द किंग, तो ये स्टेट बता रहा है, कब की स्टेट बता रहा है, जो बीत चुकी है, मतलब भूतकाल में। आई वॉज मतलब मैं था, अब नहीं हूँ। सो दिस स्टफ रिलेटेड टू द पास्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। ओके, you are have a car, this type of you can make many of the many sentences by using it। बस आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करना है, बस आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, और इसकी के वो नॉन एक्शन हो। ओके, इसका नेगेशन फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म हम बनाएंगे तो वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करेंगे। आई वाज नॉट अ किंग, आई वाज नॉट अ किंग। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। और इसी तरह का कॉन्टेक्स्ट अगर हमें मिले कि मेरे पास ये था, अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये था, अब मेरे पास ये नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। और जैसे बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा कि वो अपने पुराने ज़माने की कहानी सुनाते थे और कहते थे कि हम 4 भाई बहन थे, मीन्स अब नहीं है, या तो अलग हो गए हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे हैड का, हम प्रयोग करेंगे हैड का। जैसे मेरे पास कार थी, मतलब अब प्रेजेंट में नहीं, जब मैं यहाँ पास्ट में था जब थी, अब प्रेजेंट में खड़ा हूँ तब नहीं है, तो मैं उसे कैसे कहूँगा, आई हैड, मतलब आई हैड अ कार। प्रेजेंट में मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन पास्ट में मैं बता रहा हूँ आई हैड अ कार। सो दिस इज रिलेटेड टू द पास्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड नॉट हैड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट हैड का प्रयोग करेंगे कि मेरे पास कार नहीं थी। मैं प्रेजेंट में खड़ा होके पास्ट में बता रहा हूँ कि मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैड अ कार। हमसे ये छूट गया कि हम मतलब प्रेजेंट में सिंपल जब भी हमें पास होगा, पास है और मेरे भाई बहन हैं, तो उसके लिए हम, और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो उसका हम डज नॉट हैव से प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। और अगर मैं इसका नेगेटिव फॉर्म बोलूँ तो कैसे कहूँगा, आई डज नॉट हैव अ कार, आई डज नॉट हैव अ कार। उसी तरह जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मैं पास्ट में बोलूँगा कि मेरे पास पास्ट में कार नहीं थी, तो उसे मैं कैसे कहूँगा, आई डिड नॉट हैड अ कार, आई डिड नॉट हैड अ कार। दिस इज रिलेटेड टू द पास्ट एंड दिस द हैज हैव रिलेटेड टू द प्रेजेंट।
और अगर हम इसका फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जब भी हमें सेंटेंस में इस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले कि होगा, होगी, और मतलब फ्यूचर की जब बात करूं मैं यह होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे इंग्लिश में उसके लिए विल बी का आई विल बी द IAS ऑफिसर वन डे, आई विल बी द IAS ऑफिसर वन डे। सो इस तरह का जब भी कॉन्टेक्स्ट आए तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल नॉट बी का, विल नॉट बी का आई विल नॉट बी द IAS ऑफिसर, आई विल नॉट बी द IAS ऑफिसर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। और अगर हम इस सेंटेंस में इस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले कि मेरे पास ये है होगा, मतलब अभी नहीं है, मेरे पास ये होगा, और कोई बच्चा है तो वो कह रहा है कि मेरे 2 भाई बहन होंगे, मतलब अभी नहीं है, मेरे 2 भाई बहन होंगे। सो इंग्लिश में हम इसके लिए कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, दिस विल हैव, आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी, मेरे 2 भाई बहन होंगे, आई विल हैव 2 ब्रदर एंड सिस्टर। सो दिस इज रिलेटेड टू द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। और इसका अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई विल नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं होगी, मेरे पास कार नहीं होगी। तो इस तरह का जब भी कॉन्टेक्स्ट आए तो हम विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। होप गाइज यू आर अंडरस्टैंड इट। और अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस पर जाकर विजिट करिए, बिकॉज लास्ट वीडियो वाज द बेसिक क्लास ऑफ द इट। जब तक कि आप लास्ट वीडियो को नहीं देखेंगे इस क्लास को आप नहीं समझ पाएंगे पूरे फुल तरीके से, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसमें सब्जेक्ट बताया गया है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब बताया गया है, वर्ब क्या होता है, और उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं उसे बताया गया है। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड दिस फुल वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज दिस इज द वेरी अवेलिंग वीडियो, बिकॉज दिस इज द बेसिक वीडियो ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी होती है, और अगर आपको सिंपल सेंटेंस की जानकारी नहीं हो, सो यू आर वेरी एडवांस्ड इन दिस लैंग्वेज। सो होप you are understand it what I want to say you, and share this video as much as you can, because I have the lots of stuff to share you. So thank you so much.